हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन सेज स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको जो स्टेटमेंट दे रखी है आपको रीड करनी है और बताना है कि स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। तो रीड करते हैं पहले स्टेटमेंट को। द ईस्ट इंडिया कंपनी ओब्टेन दीवानी ऑफ बिहार, बंगाल एंड ओडिशा इन 1765। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट मिला था 1765 में। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू है या फिर फॉल्स है? तो बेटा ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये दीवानी राइट कौन सा है? ये दीवानी राइट है रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट, यानी कि टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार बिहार, बंगाल और उड़ीसा में मिला था 1765 में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बैटल ऑफ बॉक्सर में जीत गई थी। तो उसके रिवॉर्ड स्वरूप क्या मिला था? उनको दीवानी राइट मिले थे। ठीक है, अब ये बैटल ऑफ बॉक्सर किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी, एक तरफ तो था पूरा ग्रुप किसका था? मुगल एम्परर शाह आलम का ग्रुप था, अवध के नवाब का ग्रुप था और बंगाल के नवाब का ग्रुप था। दूसरी तरफ थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस पूरे ग्रुप को हराकर जीत जाती है और फिर बैटल ऑफ बॉक्सर में जीतने के बाद वो अपने दीवानी राइट ले लेती है अपने हाथों में। ठीक है, द मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड ग्रांटेड द दीवानी ऑफ बिहार, बंगाल और ओडिशा इन 1765। तो जो मुगल एम्परर थे शाह आलम सेकंड, वो बैटल ऑफ बॉक्सर में हारने के बाद ही 1765 में दीवानी राइट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देते हैं। दिस दीवानी राइट वॉज रिजल्टेड ऑफ द बैटल ऑफ बॉक्सर। ये जो है बैटल ऑफ बक्सर का ही परिणाम था, और वो बैटल ऑफ बक्सर कब लड़ी गई थी? 1765 में ये लड़ी गई थी। तो बस वॉर में जीतने के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट मिल जाता है 1765 में। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।